जी हाँ दोस्तों, आजकल ये टॉपिक बहुत चर्चे में चल रहा है कि मराठी में बात करो, मराठीमध्ये बोल. नहीं बोलता जा. क्यों बोलूं? मेरी मर्जी. मैं हिंदी में बात करूं, तमिल में करूं, मद्रासी में करूं, किस में भी करूं, गुजराती में करूं. इंडिया में रहता हूं, मेरी मर्जी है. मैं जिस भाषा में चाहिए वो भाषा में बात करूंगा. कोई स्टेट में लिखा है क्या ऐसा कि यही भाषा, ये स्टेट में आओगे तो यही भाषा बात करना? लिखा है ऐसा कहीं? संविधान में लिखा है ऐसा कहीं कि अगर ये स्टेट में आप जाते हो, धंधा करते हो, रहते हो, तो आपको यही भाषा में बात करना पड़ेगा, नहीं तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है. तो फिर क्यों ऐसा कि लात, घूसे, थप्पड़, जूते वूते से स्वागत किया जा रहा है? क्यों ऐसा? मर्जी है. नहीं बोलनी मराठी, नहीं बोलनी, हिंदी में बात करनी है. ये क्या प्रॉब्लम है एटीट्यूड का? ये जो मैंने बात की अभी, इसमें आपको मेरा एटीट्यूड नहीं झलका? कि बोलते हैं ना, तोड़ ले जा, उखाड़ना उखाड़ ले. नहीं करता. एटीट्यूड झलका ना आपको? लगा ना ऐसा? गुस्सा आया होगा. ये क्या तरीका है बात करने का? होता है, किसी को भी आएगा, स्वाभाविक है, आता है. नहीं करूंगा. तो जब आदमी बोलता नहीं करूंगा, तो सामने वाला स्वाभाविक है बोलता कैसे नहीं करता? क्योंकि एटीट्यूड की बात आती है. कई बार हमने भी देखा है, मैंने भी, मेरा एक दोस्त है, उसने भी बताया, वो कहीं साउथ साइड घूमने गए थे. तो घूमने वहां पर गए तो किसी को पूछा वहां पर हाईवे कैसा जाने का, इंग्लिश में थोड़ा सा, हाईवे हाईवे हाउ हाईवे. तो वो अपना भाषा बोलने लग गया. साउथ इंडियन था तो अपनी भाषा बात कर रहा है. ये उसको बोल रहे हैं हाँ हाँ, नहीं 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 लैंग्वेज, अच्छा हाईवे 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 हाईवे. अभी हाईवे वर्ड तो किसी को भी समझ में आता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, अगला बोलने को तैयार ही नहीं हाईवे किधर है. कि आगे आदमी बोल देता है लेफ्ट राइट स्ट्रेट कुछ, वो अपना लगा हुआ है. वॉट एवर उसका जो जैसा बात करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपना ही लगा हुआ है. समथिंग, आई एम नॉट टीचिंग द लैंग्वेज, नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं आती वो लैंग्वेज. लेकिन वो बोल रहा है हाईवे हाईवे, तो ये अपना ही लगा हुआ है. और उसके जाने के बाद, क्योंकि वहां पर उसको पता चला कि वो आदमी बोलता है कि हाईवे हाईवे तो यू कैन गो स्ट्रेट राइट, वो दूसरे को बोलता है कि भाई मेरे को आता है लैंग्वेज, मैं काहे को बोलूं, इधर आ रहा सीख लेना लैंग्वेज, काहे को सर. पीपल फिर क्या होता है, उसका कोई दोस्त था पीछे, उसने सुन लिया. अब सामने लगा बोलेगा ठीक है बच्चू आना कभी अपने इधर, तेरे को ले. एक वेंजेंस भावना हो जाती है. मैं ना किसी कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहा हूँ, ना किसी कम्युनिटी को मैं डिमीन कर रहा हूँ, ये जान लीजिए. मैं बात को रख रहा हूँ. आदमी कभी बोलता है ये माझ्या इथे कधी, ये तुला हाईवे दाखवतो, होता है. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि यही करना है या वो नहीं करना, लेकिन ये बोल रहा हूं कि एटीट्यूड की बात आ जाती है. आपका एटीट्यूड कैसा है किसी के भी प्रति हो, घर पे भी, बाहर भी, कहीं पे भी. मुझे कभी कोई बोलता है मराठी मध्ये बोल, ये वो नहीं भी आती, और मैं बोलूं कि हो सर मैं थोड़ा थोड़ा बोलते हो सर, ये वो, तो अगले समझ जाते हैं कि ठीक है, सामंजस्य बिठा रहा है, करना चाहता है. ए मराठीमध्ये बोलायचं सर, येस ओ बोलतो सर, थोडा थोडा लवकर शिकायचं, ओके हो सर सर. आदमी बोलता ठीक है ठीक है. मराठीमध्ये काय को, नहीं बोलने का मेरे को, मेरी मर्जी. फिर क्या होता है, ये जो टोन है, ये जो माइंडसेट है, ये जो थिंकिंग है, ये जो टैंट्रम्स थ्रो करना है, क्या जा तोड़ ले, वो तो आदमी बोलता है तोड़ ले, आजा तोड़ी देते हैं. एक बात को समझिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप कानून हाथ में लीजिए, नो, इट्स रॉन्ग. लेकिन अब ये कई स्टेट में ये देखा जाता है, कोई भी, मैं किसी के एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल यू गो टू बैंगलोर कर्नाटक, ओ वो बोलते हैं तो हम नहीं बात करेगा, हिंदी में नहीं करेगा, इंग्लिश में भी नहीं करेगा, जा. नॉट बिकॉज कि यहां पे ऐसा हुआ इसलिए नहीं नहीं करने का ना,
तुमको घूमने आने के, तुमको इधर रहने के, तुमको धंधा करने के, तुमको सब कुछ करने के, तुमको पैसा अपने गांव भेजने के, सब करने के, तो भाषा नहीं सीखने का इधर। भाषा हम तुम्हारी बात करें। मतलब ये एक उदाहरण बोल रहा हूँ, मैं अगर गुजरात में गया और मैं वहां बोल रहा हूँ होवर जी की हाल तो अड्डा है वो, और मैं वहां बोल रहा हूँ मेरे से पंजाबी बात करो, अरे वो बोलते हैं हमारे गुजराती छे भाई, तुम्हारे पंजाबी छे, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हम ही को नहीं आता है, तुम गुजराती में गुजरात में रहते गुजराती सीखो ना। केम छो, हाँ किटलो नानी दमन शू छे, ये वो बात करना है तो वैसा करो। फिर तुम बोलोगे किथे हैगा नानी दमन, किथे हैगा है, वो बोलेगा कि क्या बोल रहे हैं आप, તમે શું બોલું છું, वो नहीं, वो बात को वैसी नहीं जाएगी। अब कोई बोलेगा मुंबई तो मेट्रो सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन लोग रहते हैं, अरे रहते हैं, कौन ना बोल रहा है, लेकिन मुंबई कहाँ आती है, महाराष्ट्र के अंदर। अब मूल यहाँ के लोग कौन है, महाराष्ट्रियन, मराठी मानुस। तो फिर वो बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं बात कर रहे हो। और फिर उसके ऊपर अगर आप किसी, एक बात बोल रहा हूं मैं, समझो मैं किसी एक दूसरे मान लीजिए कम्युनिटी का हूं, दूसरे कास्ट का, दैट मीन्स, और मैं 4-5 मेरे कास्ट के लेकर मैं किसी मराठी आदमी को दबाऊं, या अब देखे गए वीडियो कुछ ऐसे मैंने कि ऐसा वैसा नहीं, अपॉर्चुनिटी या मन में रहता है कि भाई अभी एक समझो, अभी ऑब्वियसली अगर मैं एक मान लो ओडिशा का हूं, तो मैं चाहूंगा भाई मेरे ओडिशा के और भी लोग आए तो अच्छा है, उसी कंपनी में काम करें तो ये वो नाइस। मैं अगर कहीं चेन्नई का हूं तो मैं चाहूंगा और चेन्नई के लोग अगर वहां काम करेंगे तो मेरे लिए अच्छा है। फिर अगर मेरी लॉबी बन गई तो फिर मैं कोई उसमें आता है कि काय साहेब, अरे मी तेवढा एवढा आपण बोलते ये क्या, ये आंगड़ा पंगड़ा है, इसको समथिंग और द अदर, यू नो पीपल ट्राई, आई एम नॉट सेइंग एवरीवेयर इट हैपेंस, बट होता है। दुनिया में क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं हुआ, हो रहा है। सो वहां पर फिर क्या होता है, जब फिर मराठी कम्युनिटी के लोग होते हैं तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ रहना, हमारे इधर का खाना, हमारे ऊपर ही चढ़ के भाईगिरी करना, तो अरे वाह, तो हम लोग क्या इधर ऐसे तुम्हारा ताली बजाने को बैठे हैं क्या। तो फिर कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है। वो भी ऐसी भूमि जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा, मालूसराय तानाजी जैसे वीर योद्धा, सब ये भूमि भाई योद्धाओं की भूमि है। और मैं किसी को चढ़ा नहीं रहा, ना किसी को उतार रहा हूं, ये भी समझ लीजिए, और ना किसी कम्युनिटी को पर्टिकुलरली हेट करने के लिए मेरी कोई प्रोवोकेशन है, ना किसी की व्यक्ति विशेष किसी के लिए है ना। तो आपको ये मत समझ लीजिएगा कि मैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे जो व्यूज़ हैं मैं रख रहा हूँ, आपको अच्छे लगते हैं तो ब्यूटीफुल, नहीं अच्छे लगे बताइएगा, कहीं मेरी चूक हुई, भूल हुई बताइएगा। बट मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा बोलना है, एटीट्यूड काउंट करता है लाइफ में। जब आप किसी को बोलते हो कि ठीक है साहब मैं बाहर से आया हूँ लेकिन थोड़ा है ये सर मैं सीखना चाहता हूँ, आदमी बोलता है ठीक है ये हमारे साथ समझ के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप क्यों बे, तू कौन है बोलने वाला, अरे चल तो हरीब, नहीं फिर वो बोलेगा अरे तुम हम पे दादागिरी करना, ऐसा हो जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि महाराष्ट्र में हो तो फिर बोलो, या मैं ये भी नहीं बोल रहा महाराष्ट्र में हो तो हिंदी बोलो, तो आप बोलोगे तो सर बोल क्या रहे हो आप। मैं ये बोल रहा हूं कि अपना एटीट्यूड तो एटलीस्ट ऐसा रखिए कि सामने किसी को दिक्कत नहीं आए। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड। एटीट्यूड तो ऐसा रखो कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ठीक है यार, अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा है, आप हमारे यहाँ पे आए हैं, मैं आपके घर में आऊंगा तो आप मेरे को बोलोगे भाई जूते बाहर निकाल के आओ, काय वो मैं मेरे घर पे जूता अंदर ही लेके आता हूँ, अरे तो तेरे घर नहीं है ना भाई, ये मेरा घर है। आपको बोलेगा तो ये क्या कॉस्मोपॉलिटन है, ये मेट्रो है, अरे लेकिन मूल रूप कौन है यहाँ के, कौन रहवासी है, पहले से किसका है, मुंबई किसकी है, मुंबई कोली आगरी इन लोगों की, ऐसा जो मैंने सुना है इन लोगों की होती थी, कोली आगरी इन लोगों की। फिर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्रियंस है, तो आप आओगे बोलोगे ऐसा कैसा वैसा है तेरी बहन, अरे तो फिर अरे वाह, तो इट विल नॉट बी टेकन विद हेल्दी हैंड्स, उस तरह से नहीं लिया जाएगा वो चीजों को। पीपल विल गेट एग्रीवेटेड, पीपल को गुस्सा आएगा, एंग्री होंगे, कुछ ना कुछ फिर बोलेंगे। फिर अगर आप सोचोगे कि कैसा नहीं,
तो आदमी सामने नहीं मानेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करते हो तो स्टेट में भी शांति रहती है, अच्छा रहता है, आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी, सबके लिए अच्छा हो जाता है। व्हाट आई एम सीइंग इज, जब ऐसे किसी को मार पड़ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, उसको कैसे टाला जाए, कैसे क्या किया जाए, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ सोल्यूशन में भी, कि इस तरह से हम चीजों को टाल सकते हैं, ये करके कि ठीक है भाई हम इनके यहाँ हैं, हमें करना चाहिए इस तरह से। अगर बोलना, अरे सीखने में क्या है, लैंग्वेजेस आदमी, आप चाहते हैं हमारा बच्चा फ्रेंच बोले, जर्मन बोले, ये रशियन बोले, ये बोले, फॉरेन लैंग्वेज सीख जाए, ये सीख जाए। अरे मैं खुद चाहता हूं कि मेरे को सिंधी आ जाए, गुजराती आ जाए, कर्नाटक, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हरियाणवी, डोगरा, जो जम्मू में डोगरी बोलते हैं, डोगरी, पंजाबी, मराठी। मैं खुद चाहता हूं कि बंगाली, ऐसे बंगाल अगर कहीं घूमने जाओ तो ऐसा बात करूं कि वो बोले कि अरे ये इतना आप अच्छा बंगाली बोलते हैं, आप बंगाल का नहीं है? मैं बोलूं नहीं नहीं, मैं मुंबई का हूं। अरे बोले आप कितना अच्छा बोलते हैं, जहां जाऊं वहां पे ऐसा बात करो, अरे तमार सो पता चाहिए ना सेठ, ऐसा बात करूं कि बोले आप गुजराती तो हमसे अच्छी बोल रहे थे यार। लैंग्वेज सीखना तो कला है, तो क्यों ऐसा कि नहीं ये नहीं सीखूंगा, रहूंगा इधर, रहूंगा तुम्हारे स्टेट में आके रहूंगा, धंधा करूंगा, सब कुछ करूंगा, भाईगिरी भी ठोकूंगा, तोड़ ले में मतलब कर ले जो करना है। व्हाट इज दिस देन? आर वी इनटू अ प्रोफेशन ऑफ भाईगिरी? डू आर पीपल इनटू द प्रोफेशन ऑफ भाईगिरी? नो। अपने काम पे जाना है, धंधे पे जाना है, दो पैसा कमाने आदमी का है। स्टेट बदली करना क्या मजाक है? मुझे कोई बोले मुंबई छोड़ के सब राजस्थान में धंधा करो ना, अरे क्या मजाक चल रहा है क्या? मैं कैसे वहां जाना, क्या करना, ये वो। अब वहां के लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वैसे ही बात करते हैं उनकी भाषा में, मुझे भी मजा आएगा वो भाषा सीखने में, ताकि उनसे मैं घुल मिल सकूं, अपनापन लगे। भाषा तो अपनापन लाती है। ठीक है, हिंदी एक ऐसा है कि पूरी जगह, सब जगह चल जाती है, लेकिन भाषा अगर कोई बोल रहा है भाई सीख लीजिए, आदमी बोलते व्हाई नॉट, मैं भी सीखना चाहूंगा सर। एटीट्यूड। पर अगर आपको मेरी बात ठीक नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ना मैं कह रहा हूं कि आपको सीखना पड़ेगा, कैसे नहीं सीखते इधर, मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आ गए तो सीखना ही पढ़ो, या नहीं सीखो, या हिंदी बोलो या बंगाली बोलो। भाई क्या होता है, अगर यहाँ मैं साफ मान लीजिए कि एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, राजस्थान में मान लीजिए 10,000 गुजराती चले गए, फिर 1 लाख गुजराती चले गए। अब राजस्थान नहीं रहा तो मिनी गुजरात बन चुका है। अब वहां पे अरे तमारो ने खोपड़ी छे ना, ये वो सब ऐसे ही चल रहा है। तो वो राजस्थानी जो थोड़े से रह गए, अरे वो सोचेंगे कि भाई हमारी भाषा तो रही नहीं भाई, ये तो ये आके सब अपना ही कुछ ये सब हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, उदाहरण। तो वैसे ही फिर कहीं ना कहीं मेरे घर के अंदर आप आ गए और फिर आप अपना ही धूड़म मचाओगे या कुछ करोगे या जो भी आपका, तो उत्पाद मचाओगे, तो मैं बोलूंगा कि अरे भाई आराम से, जरा अपने घर जाके ये उत्पाद मचा लेना, यहां मत करो। एटीट्यूड की बात है। मेरा घर मतलब आप बोलोगे कि ये क्या तुम्हारे बाप का है क्या? अरे बाप का है मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये तो वो बात हो गई कि मैं हरियाणा जा रहा हूँ और हरियाणवी जो वहां के लोग हैं उनको बोल रहा हूँ हरियाणा का तुम्हारे बाप का। अरे तो उनके बाप का नहीं तो क्या मेरे बाप का है क्या? मैं तो मुंबई का हूँ, तो अगर मैं वहां जा रहा हूं तो ऑब्वियसली वो उनके, आई हैव टू रिस्पेक्ट देम, कि आप लोग यहाँ के स्थानिक हैं, आप लोग यहाँ के मूल हैं, आप लोग यहाँ के भूमिपुत्र हैं, आप यहाँ के भूमिपुत्र हैं। मैं मुंबई में पैदा हूं, मैं मुंबई का भूमिपुत्र हूं, तो मैं बोलूंगा कि ये तुम्हारे बाप का है, तो वो बोलेंगे इधर आ जा, हम तुम्हें बताते हैं, आ जा इधर आ जरा। फिर मैं बोलूं कि मैं क्यों ये बात करूं? एटीट्यूड प्रॉब्लम मेरा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा शायद, मे बी नॉट। क्योंकि क्या है, मैं इस तरह से आपको बात समझा रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि पर्टिकुलरली मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, पर्टिकुलरली किसी को नहीं कर रहा हूं, या भाई मैं किसी को ना टारगेट है ना कुछ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपन यूज करके अपनी बात रख रहे हैं कि क्या और हो सकता है आपको मेरी बात सही लगे नहीं लगे, आप बता सकते हैं मुझे कि हाँ सर आपकी बात 16 आने सही लगी, अच्छी लगी, आपने बताया जो, या नहीं लगी, ये चीजें हमें ऐसा लगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैं भी चाहूंगा मुझे मालूम पड़े। मेरे ये व्यूज हैं, आप लोगों के क्या व्यूज हैं मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं अच्छे अच्छे हम बनाएंगे, और लाइक भी कीजिए, प्यार दीजिए अपना। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त एडवोकेट सुशांत पी के मग्गू मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।